तो कैसे हैं दोस्तों आप? गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपके एटीएस के नए सेशन में। तो हमारा चल रहा था राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था हम तो भाग एक और भाग दो पढ़े थे, भाग तीन भी आधा पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तो एक रिवाइज की तौर पे मैंने एक फिर से लिखा है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ लिया था स्वतंत्र समता या समानता का अधिकार। हमने अनुच्छेद 13 से 14 से 18 तक पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी 13 और 14 की। ठीक है, नहीं सॉरी 12 और 13 की वीडियो भी बनाई थी, वो भी देख लेना आप। ठीक है, एक बार अनुच्छेद 13 और 12 और 13 भी पढ़ाया था। ठीक है, अब फिर हम चल देते स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से और 22 तक है। तो ये भी हमने पढ़ ली थी, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चल रहा, अब आज पढ़ेंगे हम कि ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब आज है तीसरा हमारा, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, तो ये चीज तो आज का टॉपिक ये रहेगा। बट एक छोटा सा रिवाइज मान लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कल वाला क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक हो गया? अनुच्छेद 19, सॉरी कहा गया। हाँ ठीक है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पहला अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद 19 में क्या था हमारा कि अधिकारों की सुरक्षा। बताया था कल, अधिकारों की सुरक्षा में कितने प्रकार के? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे 7 अधिकार है ना, हमारे 6-7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसी प्रकार से हमें यहाँ भी 6 प्रकार से। पहले भी मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में थे हमारे, ठीक है, मूल संविधान में थे हमारे पहले 7 अधिकार थे। ठीक है, 7 प्रकार की सुविधाएं थी मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में 7 प्रकार की सुविधाएं थी मूल संविधान में। ठीक है, 7 प्रकार की थी। वर्तमान में क्या की, जो संपत्ति का अधिकार था वो हट गया था हमारा। ठीक है, क्या था? वो हट गया था। तो अब क्या है? हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो सबसे पहले क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। बताया था मैंने, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें आती है? हमारी प्रेस की स्वतंत्रता आती है, ये फोन टैपिंग वगैरह की आती है। ठीक है, फिर एक चीज आती है इसमें, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एक स्थान पे एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। बताया था मैंने, समझाया था। ठीक है, फिर आते हैं हम संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, फिर चौथा था हमारे संपूर्ण राज्य में आवागमन करने का क्या अधिकार है? ठीक है, मैंने बताया था भारत के जो 28 राज्य, उन 28 राज्यों में आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम भारत देश में निवास बसने या अधिकार। ठीक है, निवास या बसने का अधिकार, मतलब हम किसी भी स्टेट में हम कहीं भी रह सकते हैं और कोई भी राज्य में रह सकते हैं। ठीक है, कहीं भी हम अपना घर बना सकते हैं, कहीं भी हम रह सकते हैं। ठीक है, फिर छठवा क्या कहता है हमारा? व्यवसाय करने का अधिकार। बोला था मैंने, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार, चाहे हमने शॉप खोल ली, चाहे दुकानें खोल ली हमने, चाहे ठेली खोल दी, चाहे हम कोई स्कूल खोल दिया हमने, कुछ भी XYZ हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। ये सारा हमारा ये संविधान हमें अधिकार देता है। ठीक है, 19 तो हो गए कंप्लीट। अब आते हैं 20 के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 20 कहता है हमारे अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसका मेन टॉपिक क्या है कि अधिकारों के लिए दोषी सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण। बताया था मैंने, पहला क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगा। बोला था मैंने, एक अपराध करने के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी। हमें ऐसे नहीं कि हर साल में प्रत्येक वर्ष एक बार हमने अपराध कर लिया तो उसके लिए हमें बार बार सजा मिले, नहीं, एक ही बार जो दंड होगा वो एक ही बार मिलेगा हमें। ठीक है, चाहे छोटा 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 अपराध किया चाहे बड़ा अपराध किया, उसके लिए दंड एक ही रहेगा। ठीक है, अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। मैंने समझाया था, अगर मैं 2024 में अगर मैं मेरे से कुछ अपराध हो जाता तो मेरे को जो, अगर वो केस 2025-26 तक जब भी चलेगा तो मुझे जो दंड मिलेगा, जो जो न्याय मिलेगा, उसमें क्या, उस दंड को मुझे, मतलब जो 2024 में मैंने जो कांड किया था उसके तहत ही उस टाइम पे जो कानून था, जो उस दंड के लिए, जो उस अपराध के लिए कानून बनता है वो 2024 के ही तहत मिलेगा। ऐसे नहीं कि भाई नया कानून बन गया तो मुझे नई तरीके से, उस टाइम पे भाई हाँ चलो, 2 महीने की जेल थी और 2 महीने की जेल थी सिर्फ। ठीक है, 1,000 रुपये दंड था। कब? 2024 में। अब मेरा केस पहुंच गया 2026 में तब तक वो उस टाइम पे क्या केस बन गया, उस टाइम का नियम क्या बन गया? 5,000 रुपये और 2 माह का जुर्माना। नहीं, मुझे वही जुर्माना रहेगा, 1,000 रुपये और 2 माह का जेल। ठीक है, उस अपराध के लिए। फिर आते हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। बोला था मैंने, अपने अपनी बात हम रख सकते हैं, अपने पक्ष हम रख सकते हैं। ठीक है, कोई हमें नहीं बोल सकता कि तुम अपनी बातों को यहाँ पर रखोगे, अपने
जुबान बंद करके रखोगे तुम, ये चीजें नहीं। ठीक है भाई, तुम्हें अपने अधिकार है, तुम्हें क्या, हम तुम गवाही दे सकते हो, अपनी पक्ष की बात रख सकते हैं न्यायालय में। ठीक है, अब आते हैं हम 20 हो गया, 20 का आते हैं हम 21 में। तो 21 में क्या है भाई हमारा, 21 में हमारे जीवन जीने का अधिकार बताया था मैंने, किसी प्रकार से हम जीवन जी सकते हैं। ठीक है, सूची अलग से मैं अपलोड कर दूंगा बाद में लिख के, एक दिन टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा सारी चीजें क्या क्या है इसमें। ठीक है, सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 21 करता है। ठीक है, बोला था मैंने इसमें 86 संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें एक मुख्य रूप से मैंने लिखा था कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षाएं दी जाएगी। ठीक है, समझ रहे, निःशुल्क शिक्षाएं दी जाएगी, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट के रूप में लिखा था, बाकी चलो मैं वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी देख लेंगे और क्या क्या है इसमें। अब आते हैं हम आर्टिकल 22 के बारे में। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 ये कहता है कि मतलब हम हमें कोई अगर गिरफ्तारी कर ले तो उसके बारे में ये चीज है। ठीक है, समझाया था मैंने कि अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो क्या 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 कर सकता है। ठीक है, अगर पुलिस वाला आ गया तो सबसे पहले हम उससे पूछ सकते हैं कि आप मुझे मतलब किस कानून किस अपराध के चक्कर में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है, तो वो कारण बताएगा। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक होगा। ठीक है, क्या लिखा है, आवश्यक होगा। भाई कोई भी आगे पुलिस वाला मुझसे पूछेगा, मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस अपराध के कारण, किस अपराध में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज बताई थी मैंने, 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, दोषी सिद्ध होने के लिए वो मुझे कहीं जो नजदीकी न्यायालय होगा या मजिस्ट्रेट होगा वहां पे वो मुझे पेश करेंगे। ठीक है, कि हाँ सर इससे ये अपराध ये शक के दायरे में है या इसने ये अपराध किया। अगर मुझे अपराध यहाँ पे शक के दायरे से लेके गए हैं तो ये मुझे बताएगा कि हाँ भाई नहीं चले सही है, इसको छोड़ दो। अगर मैं यहाँ पे अपराध निकलता हूँ, मैंने अपराध कर रखा है, उसके बाद क्या है, मुझे अपने मनपसंद वकील से मैं परामर्श ले सकता हूँ या अपने मनपसंद वकील को मैं चुन सकता हूँ। ठीक है, ये अधिकार भी देता है हमें। ठीक है, हमारा संविधान जो है हमें ये अधिकार भी देता है क्या, कि अपने मनपसंद वकील से हम परामर्श ले सकते हैं या अपने मनपसंद वकील को हम चुन सकते हैं क्या, अपने केस लड़ने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 तो ये हो गया। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद क्या, 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। तो ठीक है, तो अनुच्छेद अब तीसरा टॉपिक है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। दो चीज तो हो गए थे ना, समता या समानता का अधिकार ये कंप्लीट हो गया था, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद कितने, दो अनुच्छेद है इसमें, 22 और 23 और 24। तो पहला अनुच्छेद हमारे इसमें अनुच्छेद 23। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। भाई बलात् श्रम तुम समझते होंगे कि बलात् श्रम क्या है हमारे लिए। ठीक है, हम किसी भी छोटे बच्चों को हम कहीं भी हम किसी को मतलब क्या अपना गुलाम नहीं बना सकते हैं या दास नहीं बना सकते हैं, या हम छोटे बच्चों को मतलब क्या वो नहीं कर सकते हैं क्या, हम मतलब किसी भी प्रकार से मतलब हमने उनसे काम कराया तो हम उन्हें पैसे देकर काम कराएंगे या फ्री में अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी में एक चीज बनी थी दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा सबसे पहली चीज देखते हम, दास प्रथा। दास प्रथा से एक नाटक भी आया था, एक शो आया था। हाँ, एक शो था, हाँ उड़ान। तो आप उस चीज को देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची रहती है। ठीक है, उस टाइम पे क्या करते थे, जब दास बनाया जाता था ना तो मुहर मारा जाता था हाथ पे कि आज से मेरी गुलाम या मेरा गुलाम, यहाँ से जो करेगा तो मेरा काम करेगा। ठीक है, मेरा काम करेगा, फ्री में करेगा, बिना ना उनको ना खाना पीना देना, ना उनको पैसे देना, ना कुछ, फ्री में उनसे काम करवाना। ठीक है, उनपे मुहर मारते थे हाथ पे, यहाँ पे मुहर लगती थी एक गोल टाइप की। ठीक है, एक गोल टाइप का मुहर रहता था, उसमें लिखा रहता उसमें। ठीक है, पता नहीं क्या लिखा रहता वो मुझे नहीं पता, बट वो मुहर मारते थे हाथ पे, यहाँ पे वो मोहर लगती थी। वो मोहर लगने के बाद वो परमानेंट उसका दास बन गया है। ठीक है, क्या बन गया, दास बन गया। ठीक है, कि हाँ ना, वो तो शायद बंधुआ में लगता था, हाँ बंधुआ मजदूरी में लगता था, सॉरी ये दास में नहीं लगता था, जो बंधुआ मजदूरी है इसमें लगता था क्या, ये मोहर लगती थी उसमें, उड़ान है तो उसके प्रति है। ठीक है, कि भाई हाँ से मेरी गुलाम, ये आज से मेरे बंधु है, ये इनका क्या होता था ना, पीढ़ी दर लगते थे। जैसे पहले मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा, इनके गुलाम ये बंद हो रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे इनका एक खत्म हुआ होगा, फिर उन्होंने क्या कर दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब, पहले जैसे इनसे पहले मेरे पापा रहे होंगे, मेरे से पहले मेरे पापा रहे होंगे इनके गुलाम। ठीक है, मतलब इनके बंद हुआ। ठीक है, मेरे पापा इनके फ्री में काम कुम करते थे, मतलब जो भी है। उसका जैसे मेरे पापा मतलब जो भी है उसका फिर में आया,
फिर उसको आप मेरे से भी उन्होंने फ्री में काम कुम करवाया, पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर उसका आप जैसे मैं भी मतलब मेरे बच्चे हुए तो उसका मेरे बच्चे हैं यहाँ पे काम करने लगे, फिर मेरे बच्चों के मेरे बच्चे काम करने लगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए क्या होगा, बंद व मजदूरी खत्म करने के लिए क्या होगा, 1976 में एक अधिनियम लाया गया कि भाई ये चीजें आज से प्रतिबंध की जाएंगी, ठीक है, कि ये चीजें अब नहीं चलेगी। हाँ भले ये संविधान में थी उस टाइम पे हो गई थी लागू, उससे पहले नहीं थे, मतलब उस टाइम से ही स्टार्ट हो गया कि हाँ भाई ये चीजें नहीं होंगी। पर फिर भी एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया कि हाँ भाई इसके तहत मतलब अगर किसी ने ऐसी चीजें दोबारा फिर से कर दी है तो उससे मतलब सीधे दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसे मतलब इस अधिनियम के तहत उसको मतलब सजा होगी, ठीक है। इसलिए ये अधिनियम लाया गया कि हाँ भाई इसको खत्म करो, ठीक है। तो बंधुआ मजदूर ये है। फिर आते हैं दास प्रथा। दास प्रथा में कि हाँ भाई हमारे दास हैं, देखा होगा आपने कि फ्री में काम कुम करवाते थे पहले जमाने में, चाहे कितना बूढ़ा हो चाहे कुछ भी हो, उनसे काम कुम करवाते थे अपने, ठीक है। फिर आते हैं बेगार अथवा बलात् श्रम, ठीक है, ये भी वही है कि हाँ भाई फ्री में काम कुम करवाना, छोटे बच्चों से उनको रखना। फिर आते हैं महिलाएं बच्चों का अनैतिक व्यापार, ये भी एक एक्ट है कब का, 1998 का अधिनियम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि महिलाओं और बच्चों को, ठीक है, बेचा जाता था पहले जमाने में, चाहे महिलाएं के चाहे पहले तो मानव, वैसे तो पहले ना जो मानव थे मानव, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, बंधुआ, ठीक है, बंधुआ मजदूरी। और एक क्या था कि मतलब बच्चों को, ठीक है, मानव लिख देता हूँ सीधा, मानव वस्तुओं में, ठीक है, वस्तुओं में क्रय विक्रय, ठीक है, क्रय और विक्रय, मतलब क्या था कि मतलब मानव वस्तुओं में, मानव को मतलब जो मतलब चाहे छोटे बच्चों चाहे बड़े बच्चों, उनको ना वस्तुओं में भी खरीदा जाता था कि हाँ भाई उन्होंने कुछ सामान दे दिया, उसमें हमने बच्चों, जैसे सपोज मैं हूँ, ठीक है, मेरी बच्ची है या बच्चा है, ठीक है, मेरा बच्चा है, चल 9-10 साल का है, 14-15 साल का मेरा बच्चा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मेरे को उन्होंने कुछ चीज दे दी, जैसे उन्होंने मुझे, चलो सपोज उन्होंने कुछ पैसे दे दिया या कुछ सामान दे दिया, उन्होंने कुछ वस्तु लिखा ना, तो कुछ सामान दे दिया उन्होंने, और उन्होंने वस्तु के माध्यम से मेरे बच्चे को खरीद लिया मुझसे, ठीक है। अब मैंने वस्तु के माध्यम से अपने बच्चे को मतलब बेच दिया है, ठीक है, क्रय विक्रय लिखा है यहाँ पे, तो मैंने अपने बच्चों को मतलब अपने बच्चे को मतलब वस्तु के आधार पे बेच दिया है, ठीक है। जैसे उन्होंने मेरे को मतलब बहुत ढेर सारी मतलब किताबें दे दी, ठीक है, या कुछ एक मशीन दी उन्होंने मुझे, सपोज मानो उन्होंने मुझे एक कागज छापने वाली मशीन दे दी, ठीक है, या प्रिंट आउट वाली मशीन दे दी, उन्होंने कहा भाई ये मशीन तुम रख लो, मुझे आपका तुम्हारा बच्चा चाहिए। मैंने वस्तु, ठीक है, तो एक वस्तु है मशीन को मैंने मशीन के आधार पर मैंने अपने बच्चे को बेच दिया। तो ये सारी चीजें मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे संविधान में लिखा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एक से एक मतलब एक्ट लाए, अधिनियम बनाए उन्होंने एक से एक अलग अलग से, ठीक है। तो महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार, ठीक है, पिछले जब पहले टाइम पे मतलब बच्चों या छोटे छोटे बच्चों को बेचा जाता था, ठीक है, महिलाओं को बेचा जाता था भाई दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, मतलब उनको बेच दिया जाता था कि हाँ भाई चल महिला है चल जा, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि मतलब महिला और बच्चों को, ठीक है, मुख्य रूप से बेचा जाता था उस टाइम पे कि हाँ भाई कभी किसी चीज के लिए बेच दिया, कभी किसी में, कभी कहाँ मतलब बेच देते थे, ठीक है, बच्चों को उस टाइम पे। तो ये सारी चीजों को मतलब खत्म करने के लिए अधिनियम लाए गए कि हाँ 1958 का अधिनियम, 1976 का अधिनियम, कि हाँ भाई इनके माध्यम से ये चीजें एक जुर्म बन गया है, एक कानून बन गया, अगर किसी ने ये चीजें की तो भाई उनको मतलब दंडनीय अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद हमारा 23 ये कहता है, ठीक है, क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है हमारा अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 23 कहता है हमारा कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के प्रति प्रतिषेध, ठीक है। तो ये है हमारे उसमें ये 3-4 है, इनको ध्यान रखना, मतलब निम्नलिखित रूप से उनमें 3 चीजों पर रोक लगाई गई थी, ठीक है, 3 चीजों पे, दास प्रथा और महिलाओं के ऊपर और, ठीक है, बंधुओं पे, ठीक है, बंधुआ मजदूर। बाकी तो मैंने ये अपनी तरफ से फिर बता दिया, वैसे है वैसे किसी बुक में नहीं है, ठीक है। मानव वस्तुओं के क्रय विक्रय, ठीक है, या बंधुआ मजदूरी 1976 अधिनियम, या महिलाएं बच्चों का अनैतिक व्यापार, ठीक है, या बेगार अथवा बलात् श्रम, ठीक है, या दास प्रथा, तो सारी चीजें सबको समझ में आ गई होगी वैसे, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 24, ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है हमारा, अब आते हैं हम अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है हमारा भाई कि अनुच्छेद 24 कहता है हमारा कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों या बालक या बच्चे, ठीक है, बालक या बच्चों को, ठीक है,
कारखानों खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं नियुक्त किया जाएगा। जोखिम बोले तो सपोज मानो मैं हूँ 14 साल का बच्चा या मैं हूँ 12 साल का बच्चा, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण होता है, जैसे मतलब कहीं मतलब वो बन रहा है क्या, जैसे पटाखे बन रहे हैं, ठीक है, कहीं पे पटाखे या बॉम्ब वगैरह बन रहे, तो वहां पे मैं नहीं कर सकता हूँ काम, ठीक है। जोखिम लिखा है ना, किसी जोखिम पूर्ण कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जहां मतलब जोखिम चीजें हो रही है वहां पे, जैसे कहीं पे जैसे मतलब होते ना, जैसे मतलब कहीं पत्थरों के चट्टानों को तोड़ने के लिए कारतूस वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जहां से कारतूस वगैरह आते हैं ना बन के, ठीक है, तो वहां पे भी नहीं जा सकता हूँ मैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पे अगर वो कारतूस द्वारा वो पत्थर तोड़े जा रहे हैं या कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, वहां पे भी मैं नहीं जा सकता हूँ। मतलब ये सबसे बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कारखानों या खानों में, चाहे जहाँ मतलब चाहे लोहे बन रहे, चाहे कुछ ना कुछ कारखाने में वही रहते जहाँ लोहे बन रहे, चाहे कुछ बन रहा, जहाँ मतलब ऐसी चीजें हैं कि जहाँ जहाँ से मतलब जानलेवा गैस निकल रही वगैरह वगैरह, तो ऐसी जगहों में हम मतलब छोटे बच्चों को 14 साल से बच्चे, 14 साल, अब तो 18 साल है ना, वो तो उस टाइम में 14 साल है, ठीक है। तो मतलब 14 साल के बच्चों को हम ऐसी जगहों पे नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पटाखे बन रहे वहां नहीं, जहाँ कारतूस बन रहे वहां नहीं, या जहाँ पे पत्थरों के चट्टाने कारतूस द्वारा तोड़े जा रहे वहां पे, ऐसी जगहों पे हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। अगर जो ऐसा करता है तो उसके लिए कानून, मतलब उसके लिए सजाएं हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज ये देखना कि इसके अंतर्गत 14 साल के, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई कि हाँ भाई ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ मतलब कुछ ऐसे क्या बनाए थे, ऐसे आयोग का गठन किया गया एक, ठीक है। एक आयोग बनाया था हमारा कब, एक आयोग बनाया था हमारा बाल आयोग, ठीक है, ठीक है, बाल आयोग, ठीक, बाल आयोग, बाल आयोग नोट कर लेना, ठीक है। कब का है ये बाल आयोग बनाया था हमने कब, मार्च 2007 को, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 2007 को। कि हाँ भाई इसका गठन इसलिए किया गया न्यायालय द्वारा, ठीक है, कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ चीजें होती तो ये सारे इसके तहत आएंगे, ठीक है। अगर किसी ने मतलब कुछ अपने बच्चों से अगर काम कुम करवाया या वगैरह वगैरह कुछ भी, तो इसके तहत सारी उनको दंडनीय अपराध मिलेगा, ठीक है, या दंड मिलेगा उनको, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। और एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम अधिनियम, श्रम अधिनियम, ठीक है। तो ये कब का अधिनियम है भाई, ठीक है, बलात् श्रम अधिनियम 1986, ठीक है, 86। तो ये किसने पारित किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ठीक है। बच्चों के लिए किया था ये कि हाँ भाई मतलब इसके तहत मतलब जो भी होंगे, ये पहले हो गया तब, ठीक है, बट बायो इसका गठन कब किया गया, मार्च 2023। तो ये चीजें नोट कर लेना आप, ठीक है, बलात् श्रम और उसके बारे में। अब एक चीज इसमें और क्या है, बलात् श्रम अधिनियम, बलात् श्रम अधिनियम, ठीक है, सॉरी, बलात्, ठीक है, बाल बाल संरक्षण, हाँ बाल संरक्षण, ठीक है, बाल संरक्षण, बाल संरक्षण अधिकार, ठीक है, बाल संरक्षण आयोग, ये कब का है, 2005 का, ठीक है, कब का है, 2005 का है, ठीक है। ये जो अधिनियम है ये कब का है, आयोग अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। तो ये कब का है, 2005 का। तीन चीज है, 1 2 और 3, ठीक है। बाल आयोग कब का है, मार्च 2007 का है, ठीक है। फिर आते हैं बलात् श्रम अधिनियम, ये सॉरी बाल श्रम, हाँ चलो जो भी है, 1986 का, ठीक है। और बाल संरक्षण आयोग अधिनियम कब का है, 2005 का। तो ये चीजें नोट कर लेना, आ जाते हैं कहीं भी क्वेश्चन, कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप कुछ, ठीक है, चाहे ग्रुप बी की कर रहे हो, या कहीं सेंट्रल लेवल में जीडी जूडी एसजीडी वगैरह किसी लेवल का, तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है। तो हमने देख लिया, एक छोटा सा रिवाइज फिर से मार लेता हूँ, 23 और 24 का, ठीक है। तो 23 क्या है हमारा, 23 क्या है हमारा, किस पहले है हमारा टॉपिक क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। फिर इसमें क्या है, इसमें तीन चीजें क्या क्या, दास प्रथा, बेगार अथवा बलात् श्रम,
महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार, ठीक है, हम मतलब उनको बेच नहीं सकते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। बंधुआ मजदूरी बताया था मैंने कि एक एक शो भी आया था, ठीक है, बहुत पहले का शो है, पता नहीं कब का है, बट एक उड़ान करके था, ठीक है, छोटी सी बच्ची रहती है, उसके बारे में देखना आप। तो उसमें ना मोहर लगी रहती थी हाथ पे, यहाँ पे मोहर लगाते थे, वो कहते भाई यहाँ के बाद हमारी बंधुआ है। अब पीढ़ी दर चलती रहती थी ये चीजें, ठीक है। फिर आता है मानव वस्तुओं के क्रय विक्रय, मतलब मानवों को किसके रूप में क्रय विक्रय, वस्तुओं के साथ, मतलब यहाँ एक साइड से हमने वस्तु लिया, दूसरे साइड से हमने बच्चे बेच दिए, या एक साइड से हमने एक कोई दूसरी वस्तु लिया और एक साइड से महिला बेच दी, ऐसी चीजें कुछ भी, मतलब जो भी है, तो ये सारी चीजें क्या बन गए, कानून बन गए, ये सारी चीजें हम अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसको फिर से दोबारा उसके लिए स्पेशल क्लास ली जाएगी और अच्छी तरह से समझाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है माना, अनुच्छेद 24 कहता है हमारे, अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात, ठीक है, अर्थात इसके अंतर्गत 24 वर्ष के, ठीक है, 24 साल के बच्चे, ठीक है, 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को या बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं नियुक्त किया जाएगा, ठीक है भाई। पहले क्या था, मतलब ना, क्या मतलब कारखाने वगैरह तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे 18 साल से नीचे के बच्चों को हम कहीं भी काम पे नहीं रख सकते हैं, चाहे होटल हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी शॉप वगैरह हो, कहीं भी हो, कोई भी कंपनी कहीं भी, हम कहीं भी उनको जॉब पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम आयु है कितनी, 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष से अगर वो 18+ हो गया है तब हम उसको जॉब पे रख सकते हैं, चाहे वो उसकी पसंद है, वो कहीं पे भी जॉब करे, चाहे होटल में जॉब करे, चाहे कंपनी में जॉब करे, कहीं भी जॉब करे, कहीं भी, तो उसको मतलब उसकी न्यूनतम एज कितनी है, 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को हम कहीं भी जॉब पे नहीं रख सकते, चाहे होटल हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी नहीं, ठीक है। और अब पहले कितना था, 14 वर्ष से कम बच्चों को कहीं भी नहीं रखा जाता, मैंने बता दिया भाई कि मतलब चाहे पटाखे पुटाखे को वहां भी नहीं कर सकते हो बच्चे काम, कहीं भी नहीं, ठीक है। अब ये सारी चीज, अब ये तो अनुच्छेद 23-24 से पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल धार्मिक, ठीक है, एक बनाया था मैंने चार्ट, हाँ। तो कल पढ़ेंगे हम धार्मिक वाले के, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से और 28 के बारे में, ठीक है। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। उसके बाद फिर संस्कृति एवं शिक्षा के बारे में, उसके बाद संवैधानिक विचारों के बारे में छोटा सा समझा दूंगा। उसके बाद होता हमारा डीपीएसपी तैयार, ठीक है। उसके बाद हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व, ठीक हो गया। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको। अब एक चीज और है, कक्षा 1 की डेट आ चुकी है, ठीक है। 11 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 11 तारीख से, ठीक है, 11 अक्टूबर से, ठीक, 11 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरा वो डाल देंगे वीडियो में, बता दूंगा कि कब से फॉर्म भरना क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लो और अभी से सारी चीजें और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। कनिष्ठा 1 की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप कनिष्ठा 1 की तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको कल नए जोश के साथ।